फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। क्या रहेगा आज कार्यक्रम में खास, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित। पूसा में कृषि मेला होगा आयोजित। जल जीवन मिशन के तहत एक उपलब्धि। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, लगातार आत्मनिर्भर भारत की जब बात कही जाती है, इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और खासतौर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और ऐसे में और ज़्यादा उपलब्धि हमें हासिल करनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया खाद्य तेल के आयात को लेकर। अभी लगभग 70% तक की जो निर्भरता है वो हमारी खाद्य तेलों की हमें आयात करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में आवश्यक यही कि जितना देश आत्मनिर्भर होगा, ये जो निर्भरता है दूसरे देशों पर जो खाद्य तेल का हमें आयात करना पड़ता है, इसको हम कम कर पाएंगे। और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाएं, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, आधुनिक टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है।
तो देखा आपने किस तरीके से जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है तो इस तरह के जो पहलू हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों पर है, किसी भी अगर हम किसी भी वस्तु की बात करते हैं या खाद्य तेलों की भी बात की जाए, ऐसे में आवश्यक यही कि ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा बल मिलेगा, बल्कि इसका सीधा फायदा हमारे देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको भी आने वाले समय में हो सकेगा। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है, और फिर जिलों में भी स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य, हर जिला कैसे दे। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक, और इसका हिसाब किताब हर महीना लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आगामी 25, 26, 27 फरवरी को कृषि मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में IRI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने डीडी किसान से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस बार जो पूसा मेला ग्राउंड में जो पूसा कृषि मेला लग रहा है, सर अगर हम देखते हैं तो इस बार क्या थीम है, क्या ये सर किसानों के लिए विशेष व्यवस्था है? इस बार किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है। और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे, और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा, और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सर अभी कोविड के समय है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तो सर इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पर आ सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं, तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है,
तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आए या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूह में आएँ, तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर जी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका भी सर अभी फोकस है कि 2022 तक किसानों के इनकम भी डबल करना है। तो किसानों के सर इनकम डबल करने के लिए अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो ऐसा कौन सी प्रजाति सर आप यहाँ पर मेले में रख रहे हैं जिससे किसान अपने आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके? जो हमारी बासमती धान की किस्में हैं उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी। इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख करके इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है। उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए, तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि पूसा कहाँ पर है, मेला कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए सर क्या कुछ ऐसा व्यवस्था है जो उसको पता चल सके किसान को कि हाँ ये मेला यहाँ लगा हुआ है और यहाँ जाना है? तो इसके लिए हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मेला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन, प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें, सरकार किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह से कई तरीके के प्रयास भी किए जा रहे हैं। खासतौर से छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है। बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में घरों के पिछवाड़े मुर्गी पालन की परंपरा है। यहाँ जो एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है, उसमें भी इस परंपरा को जीवित रखा गया है। साथ ही बकरी पालन, मछली पालन और शूकर पालन भी इसमें शामिल है। इसके अलावा अजोला और वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी आपको यहाँ मिल जाएगी। कई तरह की फसलें उगाई जा रही हैं, सो अलग। ये मॉडल छत्तीसगढ़ के कुलगांव में तैयार किया गया है और इसे स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैले इस IFS मॉडल में 0.8 हेक्टेयर पर अलग अलग तरह की फसलें लगी हैं, जिनमें धान, मक्का और सब्जियां शामिल हैं। 0.2 हेक्टेयर पर मछलियों का तालाब है, जबकि 0.1 हेक्टेयर पर शूकर पालन और इतनी ही जमीन पर बकरी पालन हो रहा है। बकरी पालन वाले 0.1 हेक्टेयर हिस्से में ही चारे की व्यवस्था है। इस मॉडल में कड़कनाथ प्रजाति के 40 मुर्गे मुर्गियां पल रहे हैं और इनके लिए मुर्गी फार्म बनाया गया है। इस मॉडल से कुल वार्षिक आमदनी 1,89,000 रुपए है। चूंकि लागत बहुत कम है, इसीलिए बचत 1,13,000 रुपए हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस मॉडल से 826 दिवस प्रति व्यक्ति का रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ के इस एकीकृत कृषि प्रणाली में खेतों से प्राप्त बायोमास का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। कृषि उपज और अवशेषों से पशुओं को चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी जोत वालों की ज्यादा कमाई के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर तरीका है। सरकार देश भर में इस तरह के मॉडल विकसित कर रही है। बहुत से किसान इन मॉडल्स को देखकर एकीकृत कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहे हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में आम फसलों के अलावा फलदार पौधे लगाए जाते हैं और पशुपालन भी किया जाता है। इसके अलावा किसान मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन भी करते हैं। इस तरह एकीकृत कृषि प्रणाली में किसानों के पास कमाई के कई स्रोत हो जाते हैं। कंपोस्ट खाद भी इस प्रणाली की प्रमुख घटक है और इसमें एक तरह से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे खेती की लागत घटती है और आमदनी में इजाफा होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अगर बात की जाए, जिसको साल 2015 में 19 फरवरी के दिन शुरू किया गया था, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक। और खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की बात की जाए, किस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन इस जिले में हुआ है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चोला माटी यही धरती है, यही जीवन है, यही माँ भी। चोला माटी यही पोषण है, यही आशियाना भी। माटी किसी कारीगर का हुनर भी है, हर किसान की पहचान है माटी। माटी के अलग अलग रंग रूप उसकी अलग तासीर बताते हैं। माटी की उर्वरा शक्ति हमेशा एक सी रहे ये जरूरी नहीं। आज बढ़ती आबादी का बोझ जाने अनजाने इस माटी का दोहन करने लगा। जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद के इस्तेमाल ने आज पूरी दुनिया में लाखों एकड़ जमीन को बंजर बना दिया है। मिट्टी को आज हमारे स्नेह और देखरेख की जरूरत है। केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना इसी दिशा में की गई एक पहल। चलिए आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, एक खूबसूरत राज्य जहां एक तरफ जनजातीय संस्कृति के मोहक रंग है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ की मिट्टी में भू संपदा के रूप में बेशुमार खनिज।
यहाँ परंपरा और आधुनिकता से किसानों का मेल खेती में नए चमत्कार पैदा कर रहा है। मिट्टी की जांच कर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने तय लक्ष्यों से बढ़कर काम किया। छत्तीसगढ़ के किसानों के दमकते चेहरे बता रहे हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड ने उनके खेतों को संवारा है। ये कार्ड मन बन लिगो ने आम के बोला अच्छा लागे से एबे बराबर मात्रा में मैं खाद डालू ले सकूं। कितना केजी क्या पोटाश लगाना है, कितना केजी यूरिया लगाना है, कितना डीएपी लगाना है, पूरा जानकारी हो गया। पहले से अब बेहतर है फसल। पहले से थोड़ा धान ज़्यादा ही है, फसल थोड़ा तेज हो रहा है अभी, और खाद भी सीमित मात्रा में देते हैं, संतुलित मात्रा में। हम लोग का कुछ बेनिफिट स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर गई। पहले हम लोग कांवड़ और झोला और माने गप्पा टाकरा ये में बो के ले जाते थे, तो अभी क्या है बोरी वोरी में भर के गाड़ी में भरते हैं और ले जाते हैं बाजार। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किसानों के असिंचित खेतों के 10 हेक्टेयर से और सिंचित खेतों के 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड बनाए गए हैं। किसान आसानी से सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए उनके खेतों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। सॉइल सैंपल्स को प्रयोगशाला में छानकर जांच के लिए तैयार किया जाता है और फिर रासायनिक गुणों की जांच की जाती है। ये पीएच मीटर है। इसका उपयोग किसानों की मृदा का पीएच ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिससे पता चले कि सॉइल अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, सामान्य मृद सॉइल सैंपल है, पता चलता है। मिट्टी के पीएच की जांच के बाद विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा मिट्टी के प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच कर 12 पैरामीटर से आंका जाता है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया में मिट्टी के तत्वों को वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। इसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड की छपाई कर किसानों में बांट दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की महत्व को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक किसानों को ये आह्वान किया है कि बिना सॉइल हेल्थ कार्ड के किसी भी सोसाइटी में, किसी भी दुकान में उनको उर्वरक नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड ले करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाता है और उसी के आधार पर सॉइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसित मात्रा के आधार पर वहाँ से उर्वरक उठाता है और उसका उपयोग अपने खेतों में करता है। आज पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए किसानों को खेती में तकनीक की बुनियादी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ कार्ड बनाने का नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड नई सदी की, नई खेती की और नई तकनीक के समन्वय की सोच है। अपनी मिट्टी को सहेज कर संजोकर रखने की दिशा में उठाया गया अहम कदम। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इस खास कार्यक्रम में। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जल जीवन मिशन के तहत एक उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 3.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। 1 जनवरी 2021 तक 50 लाख से ज्यादा कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जल नल कनेक्शन मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन ने एक और उपलब्धि हासिल कर 3 करोड़ 53 लाख ग्रामीण परिवारों को जल नल कनेक्शन मुहैया करा दिए हैं। 15 अगस्त 2019 को कुल 18 करोड़ 93 लाख ग्रामीण परिवारों में से मात्र 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास ये कनेक्शन थे। जल जीवन मिशन के तहत 3 करोड़ 53 लाख परिवारों को ये कनेक्शन दिए गए। इसके साथ ही 52 जिलों और 77,000 गांवों में रहने वाले हर परिवार को अपने घरों में ये कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत ऐसे गांवों और इलाकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना उच्च प्राथमिकता है, जिन इलाकों में शुद्ध जल की उपलब्धता बहुत कम है। मिशन के तहत प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे गांवों और इलाकों में जहां शुद्ध जल की अनुपलब्धता है और जो खास तौर से आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित है, उनमें शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जल जीवन मिशन पेयजल की शुद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिससे लोगों में जल जनित बीमारियां कम होती है और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाली प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने और उन्हें जनता के लिए खोलने का काम कर रहे हैं, ताकि बहुत कम शुल्क पर आम लोग अपने पेयजल के नमूनों की जांच करा सके। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भार। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर 22 फरवरी से हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सबसे बड़ी दिक्कत जब महिलाएं घूंघट से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए भी वही समस्याएं आई। क्यों हम अपने पति के आगे ऐसे हाथ फैलाएं? क्यों ना हम उनको कुछ ना कुछ दें। गरीबी को मात देकर प्रगति के पथ पर चली है पूजा शर्मा। बेमिसाल बेटियां हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर।
डीडी किसान।